क्या आप जानते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बहार हुसैन और आप देख रहे हैं जस्ट अपडेट। हम इंसानों को इस दुनिया में सबसे सुप्रीम बनाने वाली चीज़ क्या है? वो है इंटेलिजेंस। इसने हमारी स्किल इम्प्रूवमेंट करने के साथ ही मानव सभ्यता की स्थापना में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास किया है तो उसमें ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। अपनी इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं और ये बताने वाली बात नहीं है कि हर आविष्कार ने इंसानों की ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। जब कंप्यूटर बने थे तो अभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम फ्यूचर में स्मार्टफोन जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे हर काम में मददगार साबित हुआ है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने एआई कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। इसका मूल मकसद ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाना था जो इंसानों की तरह सोचकर किसी भी समस्या का हल निकाल सके। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि टेक्नोलॉजी में इस तरह के डेवलपमेंट मशीनों को सुपर इंटेलिजेंस तो बना सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ये मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग इंसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो ऐसी मशीनों को डेवलप कर रही है जो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके, जैसे आवाज़ को पहचानना, प्रॉब्लम को सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग। ये इंसानों और जानवरों के द्वारा प्रदर्शित नेचुरल इंटेलिजेंस के अपोजिट मशीनों द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंस है। इसके द्वारा एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान है जो वैसे ही सोच सके जैसे ह्यूमन माइंड सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परफेक्ट बनाने के लिए उसे लगातार तैयार किया जा रहा है। इसकी ट्रेनिंग में इसे मशीनों से एक्सपीरियंस कराया जाता है, नए इनपुट के साथ तालमेल बनाने और इंसानों जैसे काम को करने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ऐसी मशीनें बन रही हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके मिले डाटा पर खुद इंटेलिजेंटली वर्क कर सकती हैं। यानी अगर फ्यूचर में एआई कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो ये हमारे दोस्त जैसा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या करना है ये खुद आपको बताएगा। ओरिजिनल फॉर्म से एआई एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम की सोचने और सीखने की कैपेसिटी है। ये कॉन्सेप्ट इस आइडिया पर बेस्ड है कि मशीनों को इतना कैपेबल बनाया जाए कि वो खुद किसी प्रॉब्लम के बारे में इंसानों की तरह सोचें और उस पर काम करें और उससे सीखें। आज एआई एक बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस की फील्ड में काफ़ी पॉपुलर है। कई एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा फ्यूचर है। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि ये फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ आज हम किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और इसका फ़ायदा भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एआई टेक्नोलॉजी अपने फर्स्ट फेज पे है। अभी हाल ही में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण हमें एआई प्रोडक्ट्स और एप्स उपलब्ध हो सके हैं। तो चलिए अब हम आपको आज इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे एआई का एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। नंबर 1 पर आता है शीरी। शीरी के बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा। ये एप्पल की ओर से पेश किया गया फेमस वर्चुअल असिस्टेंट है। हालांकि ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में मौजूद है। ये एआई का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे आप बस हे शीरी बोलिए और ये आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है और भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि टाइमर सेट कर सकता है और कैलेंडर में इवेंट भी सेव कर सकता है। इन जैसे कामों में आपकी बेहद मदद कर सकता है। नंबर 2 पर आता है टेस्ला। न केवल स्मार्टफोन्स बल्कि ऑटोमोबाइल्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप एक कार गीक हैं तो आप टेस्ला के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार में न केवल
सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादक क्षमता और पूर्ण तकनीकी तवज्जो जैसे फीचर उपलब्ध हैं। ऐसे ही न जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और बन रही हैं जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएंगी। नंबर 3 पर है गूगल मैप। वैसे गूगल कई फील्ड में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। हमको किसी जगह का रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ जीएन टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी को स्कैन करती है और एल्गोरिथम का यूज करके सही रूट को हमें बताती है। अभी गूगल ने अपनी वॉइस असिस्टेंट में सुधार करके और रियल टाइम में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी मैप्स बनाकर अपने गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे बढ़ाने का प्लान बनाया है। नंबर 4 पर है नेस्ट। नेस्ट फेमस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में से एक था और इसे 2014 में गूगल के द्वारा खरीद लिया गया। नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता है। ऐसा करने के लिए ये व्यवहार एल्गोरिथम का यूज करता है और ये इतना इंटेलिजेंट मशीन है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही आपको उपयोगी तापमान का पता लगा लेता है और अगर घर में कोई ना हो तो ऊर्जा की बचत करने के लिए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर है एको। एको को अमेज़न ने लॉन्च किया था। ये एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं, आपको ट्रैफिक और मौसम का हाल बता सकता है, लोकल बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दे सकता है, साथ ही स्पोर्ट्स के स्कोर भी आपके तुरंत बता सकता है। एको में और भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिससे ये नई सुविधाओं को जोड़ता जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाला वक्त एको को और भी स्मार्ट बना देगा। ये शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है। एआई एक प्रकार की कृत्रिम चेतना यानी आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है जो इंसानों के निर्देश देने पर काम करती है। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के द्वारा विकसित की गई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एआई इंसानों की तुलना में अधिक कुशल, बेहतर और कम खर्च में काम करती है। इसीलिए अब कई बिजनेस इंडस्ट्री में की फील्ड में एआई का काम लिया जा रहा है। अभी कुछ हद तक एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ चुकी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगेंगे। तो ये सच है कि पूरी दुनिया में एआई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर में ज़्यादातर काम और कई फील्ड एआई पर ही डिपेंड होंगे। इसके साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये इंसानी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। एआई के कुछ लक्ष्यों को बताते हैं जिससे हासिल करके एआई टेक्नोलॉजी जल्द ही हम तक पहुंच पाएगी। डिसीजन लेने की पावर को बढ़ाना। एआई का फर्स्ट टारगेट यही है कि इंसानों की तरह सोचने वाली थिंकिंग मशीन को बनाया जाए जो इंसानों की किसी भी परेशानी को खुद से डिसीजन लेकर उसका हल कर सके। इस लाइन में एआई ने कुछ अचीवमेंट हासिल भी किए हैं। हाल ही में सोफिया नाम की एक रोबोट को बनाया गया। इसके पास कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग पावर है और ये आपकी किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकती है। ऐसे ही कुछ एआई कॉन्सेप्ट आपको स्मार्ट डिवाइस में भी देखने को मिलेंगे, जैसे गूगल होम, सिरी, एलेक्सा एक्सेट्रा। वर्किंग स्किल्स। हम इंसान किसी काम को करने में काफ़ी आलसी होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कामों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं और उनमें ज़्यादा गलतियां भी होती हैं। इंसानों की इसी आदतों को देखते हुए एआई रिसर्चर्स इस लाइन में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि एआई को ऐसा बनाया जाए ताकि कम से कम गलतियों के साथ काम किया जाए। अगला है समय की बचत। जाहिर सी बात है, एआई इंसानों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से काम कर सकता है क्योंकि ये एक तरीके की मशीन है। इसलिए ये काम करने में कभी थकता नहीं, कभी हमारी तरह ब्रेक नहीं लेता। इस सब्जेक्ट को देखते हुए कई ऐसी एआई मशीन बनाई जा रही हैं जो बहुत जल्द इंसानों की जगह ले लेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में फ़र्क क्या है? एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच डिफरेंस या मतभेद को समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस क्या है। अगर एक छोटी डेफिनेशन दे तो हमारी अकल या इंटेलिजेंस में किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की क्षमता, तजुर्बों से सीखने की क्षमता, देखकर समझने और ढंग से सोचने की क्षमता होती है। अपने नेचुरल बिहेव की वजह से ये बुद्धि संज्ञानात्मक कार्य जैसे अनुभूति, मेमोरी, लैंग्वेज
और प्लानिंग को कलेक्ट करती है। चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच क्या फ़र्क है इसको विस्तार से जानते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस को एज ए माइंड क्वालिटी में डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर पिछले एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लेने, सिचुएशन के कस्टमाइजेशन पर प्रतिक्रिया करने की ताकत, विचारों से निपटने और नई जानकारी का इस्तेमाल करके खुद को सिचुएशन से बाहर निकालने की क्षमता होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की एनर्जी एफिशिएंसी लगभग 25 वाट होती है। इंसान सैकड़ों स्किल्स को मैनेज करना अपनी ज़िंदगी से सीखता है। इंसान में एक्सपीरियंस लैंडस्केप से फैसला लेने की क्षमता होती है। ह्यूमन ब्रेन एनालॉग होता है। एआई का काम उन मशीनों को डिज़ाइन करना है जो ह्यूमन बिहेव की नकल कर सके। रोबोट वैज्ञानिकों द्वारा डिज़ाइन किए गए निर्देशों का पालन करते हैं। एआई इंटेलिजेंट एजेंट द्वारा स्टडी और डिज़ाइन किया जाता है। एआई रिसर्च कई क्षेत्रों में टूल्स, इंसाइट्स का प्रयोग करता है। ये रोबोटिक्स सेंट्रल सिस्टम जैसे कार्यों के लिए ओवरलैप करता है। एआई की ऊर्जा दक्षता एक मॉडर्न मशीन या रनिंग मशीन में 2 वाट होती है। प्रत्येक जिम्मेदारी पर सिस्टम को सिखाने के लिए समय काफ़ी लगता है। तो कुल मिलाकर एआई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई भविष्य में कुछ भी करने में सक्षम होगा। ये किसी भी काम करने के लिए इंसानों से बेहतर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये ह्यूमन लाइफ को कितना प्रभावित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। लेकिन अगर पूरी वीडियो में किसी भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे उनकी भी नॉलेज अपडेट होगी। वीडियो को समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जस्ट अपडेट।